आए हो उसे कौन उठाए। राम सुमंत्र ही आप तो देखा आदर कीन्हो पिता समलेखा। राघव, तुमको तुम्हारी मझली मैया ने बुलाया है, तुम मेरे साथ अतिशीघ्र चलो। चलो। जाय दीख रघुवन सुमणि नरपति निपट कुशाज। सहम परिउ लख सिंह नहीं मनहु वृद्धि गजराज। पिताजी प्रणाम। ये आज मैं क्या देख रहा हूं? आज पिताजी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये आपको क्या हो गया है पिताजी? जब मैं आया करता था आप तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पिताजी, तुम्हारी यह दशा हो गई और तुमने हमें पहले बुलाया तक नहीं। ऐसा आपने क्यों किया है? महामंत्री सुमंत्र जी, आप तो मेरे पास में गए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन आपने भी पिताजी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। मेरी मैया, आज आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। ये क्या हो गया है पिताजी को? मुझसे तो नहीं कोई अपराध हो गया जिस कारण से आज मेरे पिता की यह दशा हो गई है। पिताजी के दुख का कारण आप हमसे शीघ्र ही बताएं मां। मैं कोई उपाय करूं जिससे मेरे पिता का यह दुख दूर हो जाए। कैसे रिसाए हैं मां, कैसे रिसाए हैं मां, मुझको बता दो। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दो। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दो। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। भोली मैया मेरा दोष बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे।
जिस रोग ने छुआ महलों में मैया कैसा कोहरा छाया हुआ। मलत्री मलत्री माता माता क्यों मेरे पिता अरिसाए हैं, या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता अकुलाए हैं। कैसी गली है माँ बतला दे मेरी माँ, कैसी गली है माँ बतला दे मेरी माँ, पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ। कैसी विपदा ये छाई चहुओ, कैसी विपदा ये छाई चहुओ, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मैया क्यों नहीं बता रही हैं आप? आज पिताजी के दुख का कारण आप हमसे बताएं। बेटा राम, तुम सोच रहे ये खड़े खड़े किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने कह रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह राज्य भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुन नप मूर्छा व्रत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। बस बेटा यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आज आपने दोनों वरदान बहुत अच्छे मांगे माँ। मैंने यह वरदान सुने तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा और मैं 14 वर्षों के लिए वन को जाऊंगा। आज तो हमारा यह जीवन ही धन्य हो गया, जो आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर हमें प्राप्त हो गया माँ। मैं बचपन से यही सोचता चला आ रहा हूं कि मुझे भी माता या पिताजी के द्वारा किसी कार्य के लिए आदेश प्राप्त हो जाए। मैंने बचपन से सुख का अनुभव तो बहुत किया, लेकिन दुख का नहीं। आज तो आपकी आज्ञा है, भला आपकी आज्ञा का पालन मैं क्यों नहीं करूंगा माँ। जो दिखाए हैं तूने ये मार्ग चलने के, ये मार्ग नहीं है धन्य मेरा भाग्य है। तेरी आज्ञा हुई बन को मैं जा रहा, तेरी आज्ञा नहीं है ये तो मेरा पुण्य है। हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का, हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का, अब तो सफर होगा बनवास का।
हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का। मैया तेरी आज्ञा का पालन करेंगे, शीश झुकाए हम वन में रहेंगे। मैया तेरी आज्ञा का पालन करेंगे, शीश झुकाए हम वन में रहेंगे। सुख जो मिलेगा हमें बनवास का, सुख जो मिलेगा हमें बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का। हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का, हुक्म सुनाया तूने मुझे बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का, अब तो सफल होगा बनवास का, अब तो सफल होगा। यही होना चाहिए, राम कथा सुंदर कर तारी। और आप हैं आलोक महाराज, किंग ऑफ जरौली। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनह मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, अविधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनह मोह मूल समाजा। मेरी माँ, अगर अब ऐसे कार्य के लिए मैं वन के लिए नहीं गया तो इस समाज में सर्वप्रथम मेरी ही गणना होगी, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं बड़ी माता कौशल्या के पास में जा रहा हूँ और माँ से आशीर्वाद लेकर के पुनः एक बार आपके और पिताजी के दर्शन करूंगा, फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा माँ। और आप हैं जय मां काली रामलीला समिति दमदमा जरौली। आपकी ओर से 51। प्रसन्न रहो बेटा राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, कब मेरा लाल आएगा। मैं अपने लाल को हृदय से लगाऊंगी, आरती उतारूंगी। लाल, कभी गम न देना खुशी देने वाली। कभी गम न देना, कभी गम न देना, लाल खुशी देने वाली। मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाली। मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली। दुनिया में कोई हमारा नहीं है, बिना लाल तेरे
मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली, मुझे प्यार से कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली। लाल जाओ सरजू नदी में स्नान करो, मधुर मधुर फल खाओ, क्योंकि प्रातः होते ही तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनना है। क्यों नहीं मैया, जो तुम कह रही हो और ये तो सत्य ही कह रही हो। तुमने सुना होगा कि इस अयोध्या में मेरा राज तिलक होने वाला है। हाँ हाँ लाल। पर मेरी माँ अब तो वह बात ही नहीं रही। क्यों लाल? क्यों? क्योंकि मझली माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में हाँ हाँ लाल। छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा है, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। नहीं लाल। मेरी माँ, मैं तो आज आपके दर्शन करने के लिए आपके पास में आ गया हूँ। नहीं लाल। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं वन के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूँ। नहीं लाल, नहीं नहीं लाल। मैया है वन को जाना, आज माता पिता दोनों की ही आज्ञा है। माँ, मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधिपुर छोड़ो चले, अवधिपुर छोड़ो चले। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधिपुर छोड़ो चले, अवधिपुर छोड़ो चले। नहीं लाल। हे माता आज्ञा दो मुझको, हो पूर्ण मनोरथ निज बन का। दे दिया है राज पिताजी ने, इस समय मुझे दर तक बन का। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधिपुर छोड़ो चले, अवधिपुर छोड़ो चले। काम आए मिलने गले, चले हम वनवास चले। तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ो चले। पंछी सूरज निकलेगा, पंछी पंछी गाएंगे, सब तुमको नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में सजोले
छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। लाल, तुमने कहा कि माँ कैकेयी ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि जैसे बहन तुम्हारी माँ है ऐसे ही बहन कैकेयी तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी लाल, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां कौशल्या जी के कच्छ में पहुंचे, कमल सिरे बंदी बैठो सिरे नाई। पिसल हो पुत्र बधू, क्या कहना चाहती हो? लज्जा को छोड़कर कहो पुत्री। हे मैया, आप कह रही हैं जानकी, लज्जा को छोड़ करके क्या कहना चाहती हो? हाँ हाँ, हे मैया, मैं लज्जा को कैसे त्याग सकती हूँ माता, क्योंकि लज्जा तो एक नारी का गहना होता है। हे मैया, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता क्या देती है, सो कहती हूँ जो कहना है। पर माता क्या हे माता, मैं आज आपके न्यायालय में एक आवेदन लेकर के आई हूँ मैया। माता जी के न्यायालय में आवेदन लेकर आई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के हे माता, मझली माने, मझली माने, मझली माने कौशलपति से वरदान मांगे हैं 2 चुनकर। पहले में राज भरत का है, दूसरा वर्गमण उनके लिए। पहले में राज हे माता, मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? हे बेटी, तुम मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ? मैं तुझसे पूछती हूँ बेटी, मैं मर जाऊं या रहूं यहाँ? हाय विधाता, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा राम, तुम्हें कुछ समझाओ से। यद्यपि माता सीता जी अपने पति पर धर्म पर अडिग हो गई,
मां सीता जी ने निवेदन किया अपनी सास से, और चूंकि मां कौशल्या जानती हैं एक पत्नी धर्म क्या होता है, और वही निवेदन माता जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तो तुम्हें किसी ने नहीं दिया, वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है। फिर तुम किसकी आज्ञा को मान करके मेरे साथ में जा रही हो? तुम तो देख ही रही हो जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे, वह सुख मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे। मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। सुख दुख है मैं समझ रहा हूं यह पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, फिर भी आत्मा में बल लाओ। बल होगा तो रह सकती हो फिर। मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। क्यों? हे स्वामी, ओ जनक की लली, ओ जनक की लली, आज बन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। आज बन को चली, ओ जनक की लली, आज बन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। और यदि तू भी मेरे साथ चली तो बात आन की जाती है, माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। ओ जनक की लली, आज बन को चली, ओ जनक की लली, आज बन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। मेरी जानकी, और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री आसाराम जी श्रीवास ग्राम जरौली वालों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। ओ मेरे नाथ दीनानाथ क्यों अनाथ कर रहे हो, दीनों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो, कैसी। और
मुझे संग अपने ले लो, मन में उमंग भर दो, मुझे संग अपने ले लो, मुझे संग अपने ले लो, मन में उमंग भर दो, मैं चलूं साथ प्रभु साथ, क्यों अनाथ कर रहे हो, तीनों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो, कैसी ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो, तीनों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो, कैसी बात। जो मुझे जान की ना चिंता, ये जान भी तुम्हारी, मुझे जान की ना चिंता, रहे भक्ति भाव में यह कामना हमारी, रहे भक्ति भाव, रहे भक्ति भाव में यह कामना हमारी, मैं रहूं साथ प्रभु साथ, क्यों अनाथ कर रहे हो, तीनों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो। बार बार कहने के बाद भी अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम मेरे साथ में वन के लिए चलो। और ये समाचार जिस समय भैया लक्ष्मण जी के कानों तक पहुंचा, महाराज लक्ष्मण बदन उठ धाये, कुछ समय उपरांत हमारे महाप्रभु ने बताया था, लक्ष्मण हमको इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, परंतु अब ये क्या सुन रहा हूं कि मेरे महाप्रभु को इस अयोध्या का नहीं अपितु 14 वर्षों को वनवास दे दिया है। वो कौन है मांगने वाली, जिसने मांगा ये राज तिलक होना है, होगा उसी का आज तिलक। हे मेरे महाप्रभु, मैंने सुना है कि आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं भगवान, क्या यह सत्य है? क्यों नहीं लक्ष्मण, जो तुमने सुना है बस यही सत्य है। अब मैं 14 वर्षों के लिए वन को जा रहा हूं। हे नाथ, यदि आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं तो यह लक्ष्मण इस अयोध्या में रह करके क्या करेगा? मैं भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चलूंगा भगवान। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? तुम तो देख रहे हो दो भाई भरत और शत्रुघ्न वो ननहाल में हैं, जानकी हमारे साथ में जा रही है। अगर आज तुम भी मेरे साथ वन के लिए चलोगे तो अब इस अयोध्या में कौन रहेगा? मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। मैं जाता हूं वन, मैं जाता हूं वन, आया रहना ललन, मेरी माता की मछली माता की बानी हो गई।
14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। मैं जाता हूँ बन यहाँ रहना ललन, मैं जाता हूँ बन यहाँ रहना ललन। मेरी माता की मछली माता की पानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। हे लखन लाल है भाई मेरे, मम्मी भ्रात हरो धीरज मन में। दे दिया है राज पिताजी ने इस समय मुझे दंडक बन में। मैं जाता हूँ बन यहाँ रहना ललन। मेरी माता की मछली माता की पानी हो गई। 14 वर्षों की कहानी तो कहानी कहानी हो गई। हे लाल, मेरी आज्ञा उल्लंघन तुमने कभी नहीं किया है। मैं तो चाहता हूं कि आज भी तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और इस अयोध्या में ही रहो। हे भगवान, आज आपके द्वारा सीख बहुत ही अच्छी दी जा रही है। लक्ष्मण, तुम इस अयोध्या में रहो। यहाँ रहना तो मुझे मेरी कायरता का मालूम प्रतीत होती है, क्योंकि कल यही अयोध्यावासी कहेंगे जब तक प्रभु श्री राम जी के ऊपर सुख था तो लक्ष्मण ने उनका साथ दिया, जब वही प्रभु श्री राम जी के ऊपर कष्ट आया तो लक्ष्मण ने उनका साथ छोड़ दिया। आपने कहा तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। क्या एक भुजा दूसरी भुजा से विलग होती है भगवान? क्या कभी प्राण आत्मा से जीव से विलग हुआ करते हैं नाथ? ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। यदि यही भाव है हे भैया तो ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं इन चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? भाषा चतुर्थ नहीं मुख पर, 2 टूक वचन है लक्ष्मण के, या 7 गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन। चलो, आज वन के लिए नहीं ले जा रहा हूं तो तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कह रहे हो। अगर नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ में चलो। बन जाने से पहले भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण अपने पूज्य पिताजी के पास में गए, जहां इतना अपार दुख है जिस दुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता। विधि ना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखनऊ सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेखे किसी के, विधि ना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखनऊ सिया बन को जा
भई बड़ धीरे भूप दरबारा बरनी न जाई विसादी अपारा सचिव उठाई राम बैठारे कही प्रिय बचन राम पद उधारे। राम, मेरे राम, क्या तुम मुझे छोड़कर के वन की ओर चले जाओगे? पर मैं तुम्हारे साथ में जानकी को भी देख रहा हूं। क्या जानकी भी तुम्हारे साथ जा रही है? लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ वन की ओर जा रहा है? हाँ पिताजी, लक्ष्मण और जानकी दोनों ही मेरे साथ में जा रहे हैं। नहीं 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 विधाता, ये क्या देख रहा हूं? ये सब देखने के पहले ये मेरे नेत्र क्यों ही ना, ये मेरे शरीर से मेरे प्राण क्यों ना चले गए? अरे मैंने आज्ञा तो केवल राम यानी एक को दी थी, बात तो थी एक की, पर दो और सिधारे जाते हैं। जब जा ही रहे प्राण धन, ये प्राण क्यों नहीं जाते हैं? लक्ष्मण, जानकी मम जानकी, लक्ष्मण मम लक्ष्य समान मुझे, जब ये सभी चले गए तो ये राज भवन शमशान मुझे। ये दृश्य देखने के पहले आंखें अंधी हो जाओ, प्राणों भी इनके साथ चलो, इनके 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 संबंधी हो जाओ। नहीं राम, राम। सीता जी संकोच के कारण कोई उत्तर नहीं दे रही। सीयस कुछ बस उत्तर न देही, सो सुन तमक उठी के गेई, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आंधे धरी बोली मृदुबानी। बेटा राम, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जिस तलक वहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। हाँ, आज्ञा एक और भी है, फिर लौट यहीं को आना तुम। मैं वलकल वस्त्र देती हूँ, ये पहन वनों को जाना तुम। अभी चले जाएंगे। हाँ, जाओ। मैया, ये वस्त्र और आभूषण तुमने अपने हाथों से पहनाए हुए थे, आज तुम ही इन वस्त्रों को मांग रही हो, या तो वस्त्र और आभूषण मांग रही हो। अगर तुम हमारे इन प्राणों को भी मांग देती तो हम तो तुम्हें अपने प्राण भी दे देते मां। मैं तपस्वी का भेष बना करके वन के लिए जा रहा हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करे मां। मैं चला अयोध्या छोड़कर, मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। मैं चला अयोध्या छोड़कर, मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए, तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए।
इधर महाराज की मूर्छा जगी और मंत्री सुमंत्र जी से कहने लगे, महाराज विधाता, आज इस अपयश का भागी बना करके तुमने मुझे इस राय पर खड़ा कर दिया। ये समाचार जब मिथिला तक पहुंचेगा, जिसका पिता जनक पुत्र के विवाह न होने पर नाना प्रकार से प्रलाप कर रहा था, वहां के नर नारियों को जब पता चलेगा कि महाराज दशरथ ने अपनी पुत्र वधू और अपने पुत्रों को वन की ओर भेज दिया, तो क्या कहेंगे वो लोग? ये संसार का अभ्यास लेकर के मैं जी करके क्या करूंगा, क्या करूंगा? महाराज, तुम मेरे मंत्री ही नहीं, तुम मेरे सहचर हो। तुमने मुझे जीवन के दुर्गम राहों में कई नवीन मार्ग प्रदान कराए हैं। मेरा एक काम कर दो समर्थ। कौन सा महाराज? मेरे राम और मेरा लक्ष्मण, मेरी पुत्र वधू बड़े सुकुमार हैं, ये पैदल वन की रास्ताओं पे नहीं चल पाएंगे। तुम रथ लेकर के इनके साथ चले जाओ। बंद खाए सुरसर अनुभाई, आनो फेर बेग दो भाई। वन का भ्रमण करा करके, गंगा स्नान करा करके उन्हें समझा करके मेरे पास पुनः ले आना। लेकिन राम मेरा पितु आज्ञाकारी है, हो सकता है वो वापस ना आए, तो तुम मेरी पुत्र वधू जानकी को ही वापस ले आना। मैं उसको देख देख करके उसके सहारे ही राम की प्रतीक्षा करता रहूंगा। सुमंत्र, तुम शीघ्र जाओ, और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं अपने प्राणों को रोके रहूंगा। सुमंत्र, जाओ सुमंत्र, जाओ सुमंत्र। जी महाराज। इधर पूरी अयोध्या में यह शोर हो गया कि भगवान राम माता प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा अपना घर द्वार, माता की करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, हो किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। भैया बहुत गलत हुआ, बहुत नहीं ब्याज जी, सब बहुत गलत हुआ। सबको बुला इतना अनर्थ हुआ कि हम अयोध्या में नहीं रहना चाहते। जब एक राजा अपने पुत्र के साथ में न्याय नहीं कर सकता, तो हम ऐसे राजा के राज्य में नहीं रहना चाहते। जहां पर हमारे प्रभु श्री राम जी रहेंगे, हम वहीं रहेंगे, और हमारे लिए वहीं अयोध्या है। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? अब भैया क्या करें, अब बेबस है। हमने सुना है प्रभु श्री राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, तो भैया ये अयोध्या तो हमें भी अब अच्छी नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं, अब यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं। क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ, हम भी जा रहे हैं। ये लोग भी जा रहे हैं क्या? आप भी जा रहे हो? जा रहे हो? कहाँ पे निकले हो? क्या करोगी आप लोग, वहां ब्यूटी पार्लर थोड़ा है। और तुम्हारे वो कहाँ है? अरे तुम्हारे पति देव का? वो वही है। पता नहीं नासगढ़ा कहाँ गया। अच्छा, हाँ उसको तो साथ में लेना चाहिए। ए जी, बुलाओ, कहाँ पर है? ओ पिंकी के पापा। ले जाओ साड़ी, पेटीकोट, गद्दा, रजाई, पलंग को, चद्दर, लंगोटी कोट। ये लंगोटी कोट क्या है?
कहाँ से आवाज आ रही है? अब तुम जानो कहाँ पर है वो। ले जाओ साड़ी पेटीकोट गद्दा रजाई पलंग कोट चद्दर लंगोटी कोट। ये लंगोटी कोट क्या है तुम्हें बताया अब मुझे तक? कुछ पता नहीं है। चलो आ रहा है उसी से पूछेंगे ये कब से ये धंधा करने लगा। देखो ये आ रहा है।